और गाता हुआ मिले तो समझ लेना चाहिए प्रसन्न रहता है। लेकिन आज नारद जी की स्थिति क्या है? नारद जी का चेहरा उतरा हुआ है। क्यों उतरा हुआ है? कि हरि क्षेत्रम कुरु क्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। नारद जी ने कहा, भगवान मैं अपनी चिंता का कारण तुम्हें क्या बतलाऊं? मेरी चिंता का कारण बड़ा दुख है मुझे इस बात का कि मैं जिस समय आया तो मैंने क्या देखा? आश्रमों की स्थितियां बड़ी विचलित हो जा रही प्रभु। आश्रमों में आश्रम, जहां जाने के बाद श्रम समाप्त हो जाए उसे कहते हैं आश्रम। आज आश्रमों में जाओ, जो निराश्रित व्यक्ति हैं उनके लिए आश्रम बने हैं। अगर तुम्हारे भगवान ने पक्का घर दिया है, घर में थोड़ा पंखा लगा है, पुत्र आपके आज्ञाकारी हैं, तो यद्यपि आश्रम में रह सकते हो लेकिन आवश्यक नहीं है। और जिसके यहाँ कोई व्यवस्था ना हो, जिसके यहाँ कोई व्यवस्था ना हो उसे आश्रम में रहे तो अच्छा लगता है। लेकिन भगवान मैं आश्रमों में जा करके जब मैंने देखा तो क्या देखता हूँ कि सब सुंदर कालीनें बिछी हुई हैं, पक्के बने हुए हैं, एसी लगी हुई हैं, बेड पड़े हुए हैं और समस्त भौतिक संसाधन आश्रमों में पड़े हुए हैं। अगर उन आश्रमों में कोई जिसका संसार में कोई सहारा नहीं है, ऐसा व्यक्ति रहना चाहे तो वहां उनको एंट्री नहीं मिलती है। आश्रमों में कैसे लोग रखे जाते हैं? जिनके बच्चे आश्रम के ट्रस्ट को दान करते हैं, डोनेशन देते हैं और उससे वो आश्रम चलता है। उनके माता पिता को बच्चे लोग रख देते हैं कि मम्मी पापा अब ये वृद्धावस्था आश्रम में मैं ट्रस्टी हूँ और तुमको वहाँ रूम मिलेगा, भोजन मिलेगा, सारी सुविधाएं सारी व्यवस्थाएं तुमको उस आश्रम में प्राप्त होंगी। अर्थात आताताइयों द्वारा समस्त आश्रमों पर कब्जा जमा लिया गया है। थोड़ा और आगे बढ़ा, देखा जा करके, पूछा कि भैया ये किसका आश्रम है? तो बताया मौनी बाबा का आश्रम है। अंदर से देखा तो मौनी बाबा जो है ले करके डंडा और गाय को पीट रहे हैं और उसको बड़ा भला बुरा कह रहे हैं। सुबह चारा डाला था, फिर इसने यहाँ पर कर दी और ये फिर गंदगी फैलाई, एक जगह ये गाय खड़ी नहीं रह सकती है। पूछा भैया मौनी बाबा कहाँ मिलेंगे? तो कहा हम ही तो मौनी बाबा हैं। देख करके हमारी तबीयत हरी हो गई कि बारे मौनी बाबा कितना चिल्ला रहे हैं। थोड़ी दूर में फिर आगे बढ़ा, नारद जी बता रहे हैं कलयुग की स्थिति। थोड़ा आगे और बढ़ा, जाकर के देखा बोर्ड लगा था ब्रह्मचारी जी का पावन आश्रम। सोचा चलो ब्रह्मचारी जी हैं, दर्शन कर लिए जाएं। जैसे ही आश्रम के अंदर पहुंचा, 5-6 छोटे छोटे बाल गोपाल खेल रहे थे। मैंने पूछा कि ब्रह्मचारी जी ये बच्चे किसके खेल रहे आश्रम में? तो कहा महाराज जी सब अपने ही बच्चा हैं, 5वां बच्चा है और भगवान चाहेगा तो अगले साल एक बच्चा और आएगा। ऐसे लोग आश्रमों पर कब्जा जमाए बैठे, नाम है ब्रह्मचारी, बच्चा पैदा हुए रहे 6-6। देखा इतने में भी जब हमको संतोष नहीं हुआ तो और आगे बढ़ा, पता किया महाराज ये आश्रम किसका बना हुआ है? बड़ी लंबी चौड़ी हवेली है, कई त्यागी जी का आश्रम है। 3 खंड की सबसे ऊंची हवेली बनी थी और पूरा रजवाड़ा लग रहा था। पूछा ये किसका है? तो उत्तर क्या मिला? ये त्यागी जी का आश्रम है। तो महाराज आश्रमों की ऐसी स्थितियां हो गई हैं। और मैं क्या बताऊं, जब मनुष्यों के जीवन में झांक करके देखा, सत्य बोल रहा हूं, सत्यम नास्ति तपः शौचम
दयादानं न बेधते उदरं भरिणो जीवो बराका कूटभाषिणा। लोगों के जीवन से सत्य तो ऐसे निकल करके दूर चला गया है जैसे दूर दूर तक कोई सत्य से रिश्तेदारी ही नहीं है। माता जी ने फोन मिलाया, बेटा कहाँ आ गए? अभी शिवराजपुर की बाजारे में खड़े हैं, बस आ गए क्रॉसिंग पर, क्रॉसिंग बंद है। कहा जरूरत है झूठ बोलने की, स्पष्ट बता दो बाजारे में खड़े हैं। व्यक्ति पग पग पर झूठ बोलता है, जहां इतना भी मौका, जहां आवश्यकता। अरे भाई, किसी की जान जा रही हो, किसी को बड़ा कष्ट हो, पीड़ा हो, किसी की पुत्री की शादी हो रही हो, किसी का बहुत बड़ा हित होने जा रहा हो, आप झूठ बोल दो, चलो चल जाए। 4 जगह तो वैसे भी झूठ बोलने की छूट दी गई है। किसी की कन्या का विवाह हो रहा हो, खूब जान जाओ कि इनकी बिटिया का चाल चलन ठीक नहीं है, आए दिन बैग टांग के इधर उधर घूमती है, शिकायतें भी आती हैं। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि भैया फला फला की बिटिया कैसी, तुम्हें तो जानकारी है, तो देखो आज जो बिगड़ा है कल सुधर भी सकता है। लेकिन कन्या का जीवन बस जानना बड़ी अच्छी बात है। तुरंत बता दो भाई हमारे हिसाब से तो ठीक है, शादी हो जाएगी, अपने घर में परिवार में पति के संरक्षण में आ जाएगी, आगे चल करके उसका जीवन बदल जाएगा। किसी की जान जा रही हो, कोई बिल्कुल फांसी की सजा हो रही हो, उसको बचा देना चाहिए हैं? किसी का जीवन का बड़ा लक्ष्य प्राप्त होना हो, हैं? जान बचाना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि ये भगवान का दिया हुआ है जीवन, और ये अनायास अगर किसी का जा रहा है तो उसे बचा देना चाहिए किसी प्रकार से। इस प्रकार से 4 जगह बताया गया है। उदरम भरिणो जीवः, उदरम भरिणो, हमारा पेट कैसे भरे, केवल इतने पर पूरा ध्यान लगा हुआ है। मात पिता बालकन बुलावही, मात पिता बालकन बुलाई, मात पिता बालकन बुलावही, और मात पिता बालक ने बुलाई, उदर भरे सोए धर्म सिखावही, उदर भरे सोए धर्म सिखावही। माता पिता भी अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं देना चाहते हैं। शायद ही कोई माता पिता ऐसा हो जो कहे कि बेटा चलो जीवन में पढ़ाई लिखाई, बिजनेस, व्यापार, दुकान, घर, मकान तो सब चलता रहेगा, लेकिन भगवान की अनंत कृपा हुई है और भगवान की कथा हो रही, या मंदिर देवालय बना हुआ है, उसमें बेटा डेली जाया करो, संतों की सेवा किया करो, हैं? सुबह से शाम तक 25 बार पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ट्यूशन गए, होमवर्क किया, लेकिन एक बार शायद कोई ऐसे माता पिता हों जो बच्चों को शिक्षा दें कि बेटा 1 लोटा जल लो और जा करके भोले बाबा का मंदिर बना है, जा करके 1 लोटा भगवान पर जल चढ़ाया हो जाके। स्कूल की तैयारी है, यूनिफॉर्म तैयार हो रही, बस्ता तैयार हो रहा है, लेकिन बच्चों का चरित्र निर्माण नहीं हो रहा है। इसीलिए आजकल के बच्चे पढ़ लिख करके क्या बन रहे, पढ़ लिख करके क्या बन रहे, माता से मतलब नहीं, पापा से मतलब नहीं। भाई बच्चों को संस्कार दिए ही नहीं, बच्चों को अपने साथ कथा भागवत पूजा पाठ से दूर रखा। अब तुम आ रहे हो पंडित जी लड़का की कुंडली देखो, थोड़ा बताओ, हमारी बात नहीं सुनत है, बात नहीं मानत है। जब से शादी हुई गई है बस, पहले तो घर में रहता था, अब तो कल्याणपुर में रहने लगा है। भाई तुमने अगर अपने बच्चों को बचपन से संस्कार दिए होते, अगर उसको कथा भागवत सुनाई होती, उसको भक्त संतों की शरण में रखा होता, गुरुओं के पास ले गए होते, गुरु की शिक्षा मानी होती, तो आज ये दिन देखने को न मिलता। अब पंडित जी भी क्या कर लें, अब हम यहाँ पर 2 भाषा में बात कर रहे हैं,
ईमानदारी से भागवत कथा बोल रहे तो आपसे बिल्कुल सच्ची सच्ची बात करेंगे। और जिस समय अपने ज्योतिष कार्यालय में बैठते हैं तब आपको ये बात नहीं बताएंगे, तब आपको बताएंगे राहु खराब, केतु खराब, शनि की शांति करा लो, ये दान कर लो, वो ऐसा करा लो। लेकिन वास्तविकता में ये चीजें पैदा कहाँ से हो रही हैं? धरातल में जाइए तो संस्कार शिक्षा ना देने के कारण आप केवल बच्चों का पेट भरने की पढ़ाई पढ़ा रहे हो। संस्कारों की पढ़ाई आप कहाँ, कोई स्कूल नहीं खुला है। स्कूलों में तो ये है सत्यता कि अगर कुछ मेरी नज़र में ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ पर कलावा पर प्रतिबंध है कि अगर रक्षा सूत्र बांध करके जाओगे तो कटवा दिया जाएगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम है। और इंग्लिश जब पढ़ाओगे भैया, प्योर इंग्लिश पढ़ाओगे, संस्कृत सुनाओगे नहीं, बच्चों को कथा में भेजोगे नहीं, उनको बैठा लोगे नहीं, तो इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंग्लिश बोलेंगे, और इंग्लिश बोलेंगे तो इंग्लिश पिएंगे, और जब इंग्लिश पिएंगे तो फिर इंग्लिश वाले काम करेंगे।